कभी किसी की आंखों में झांककर ये जानने की कोशिश की है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल मंथन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो फिल्मों से लेकर रियल लाइफ तक हर जगह लोगों के मन में घूमता रहता है। क्या इंसान झूठ बोलते समय आंखें दूसरी दिशा में देखते हैं? यानी क्या आंखों की हरकतें हमें ये बता सकती हैं कि कोई झूठ बोल रहा है? तो चलिए दोस्तों, इस मनोवैज्ञानिक रहस्य का मंथन करते हैं। आंखें और दिमाग का कनेक्शन। जब कोई इंसान बात करता है तो उसके दिमाग के अलग-अलग हिस्से एक्टिव होते हैं। कुछ बातें याद की जाती हैं और कुछ बातें वहीं उसी वक्त बनाई जाती हैं। अब एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के मुताबिक जब कोई इंसान ऊपर की ओर बाईं तरफ देखता है तो वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है, और जब वो ऊपर की ओर दाईं तरफ देखता है तो वो कुछ कल्पना या मनगढ़ंत बना रहा होता है। मतलब, अगर आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं और वो जवाब देने से पहले ऊपर दाईं तरफ देखता है तो माना जाता है कि वो झूठ गढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये हमेशा सही होता है? साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है? एक रिसर्च छपी थी 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से, जिसने एनएलपी के इस आइडिया को टेस्ट किया। उन्होंने कई लोगों को रिकॉर्ड किया, कुछ को सच बोलने को कहा, कुछ को झूठ। फिर उनकी आंखों की मूवमेंट्स को ट्रैक किया गया। नतीजा, आंखों की दिशा और झूठ बोलने के बीच कोई ठोस संबंध नहीं मिला। मतलब ये कि हर झूठ बोलने वाला ऊपर दाईं तरफ नहीं देखता और हर ऊपर दाईं तरफ देखने वाला झूठ नहीं बोलता। फिर कहाँ से आया ये मिथ? इस थ्योरी की जड़ एनएलपी में है, जो 1970s में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने पेश की थी। उन्होंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया और एक पैटर्न नोट किया कि जब लोग याद करते हैं तो एक दिशा में देखते हैं, और जब कुछ बनाते हैं, मतलब कल्पना, तो दूसरी। लेकिन वो स्टडी साइंटिफिक तरीके से टेस्ट नहीं की गई थी। ये थ्योरी बाद में फिल्मों, टीवी शोज और पॉप साइकोलॉजी किताबों में फेमस हो गई। लोगों को ये आइडिया पसंद आया कि अगर आंख इधर देखे तो सच, उधर देखे तो झूठ। सच तो ये है कि हर इंसान की आंखों की भाषा अलग होती है। बॉडी लैंग्वेज और झूठ, तो क्या कोई झूठ बोल रहा है ये पता लगाया जा सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ आंखों से नहीं। इसके लिए आपको पूरे बॉडी लैंग्वेज को देखना होगा। आवाज में बदलाव, हाथ पांव की हरकत, पसीना बार बार निगलना, चेहरे की एक्सप्रेशन, नजरें मिलाने से बचना या जरूरत से ज्यादा मिलाना। कई बार झूठ बोलने वाला बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता है, और कभी-कभी सच बोलने वाला भी नर्वस हो सकता है और झूठा इंसान बहुत आराम से जवाब दे सकता है। तो मामला आंखों से कहीं ज्यादा गहरा है। सच और झूठ का विज्ञान दोस्तों, झूठ पकड़ना इतना आसान नहीं। न सिर्फ आंखों से, न सिर्फ आवाज से। प्रोफेशनल इंटरव्यूअर, जासूस और मनोवैज्ञानिक भी कई बार धोखा खा जाते हैं। इसलिए पुलिस या कोर्ट भी सिर्फ आंखों की दिशा देखकर किसी को झूठा नहीं मानती। साइंटिफिक दुनिया कहती है, झूठ को पकड़ने के लिए एक से ज्यादा संकेतों की जरूरत होती है। कुछ रोचक तथ्य। एक रिसर्च कहती है कि आम इंसान सिर्फ 24% बार सही अनुमान लगा पाता है कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। यानी लगभग आधे समय हम गलत होते हैं। प्रोफेशनल झूठे, जैसे फ्रॉड करने वाले, धोखेबाज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ट्रेन कर लेते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना और मुश्किल होता है। बच्चों में झूठ बोलने की आदत 304 साल की उम्र में शुरू होती है, और वो भी बिना आंखें घुमाए। निष्कर्ष, फाइनल वर्डिक्ट तो क्या आंखें दूसरी दिशा में देखना झूठ बोलना? नहीं, ये एक पॉपुलर मिथ है जिसे साइंस ने डिस्प्रूव्ड कर दिया है। हाँ, कुछ लोग झूठ बोलते समय आंखें चुराते हैं या इधर-उधर देखते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता और सभी पर लागू नहीं होता। झूठ पकड़ने के लिए सिर्फ आंखों पर भरोसा करना उतना ही गलत है जितना किसी की मुस्कान देखकर उसके इरादों का अंदाजा लगाना। आपका क्या अनुभव है? क्या आपने कभी किसी को आंखों की हरकतों से पकड़ लिया हो? या फिर आप खुद कभी झूठ बोलते समय कुछ अलग करते हैं? नीचे कमेंट में बताइए, आप कैसे पहचानते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो खुद को ह्यूमन लाई डिटेक्टर समझते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए
डिजिटल मंथन, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं विज्ञान और मनोविज्ञान की रोचक कहानियां। आंखें झूठ नहीं बोलती, लेकिन झूठ बोलने वाले आंखों को बहुत कुछ सिखा देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।